आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में आज की सबसे बड़ी खबरें हैं। नशा तस्करों के खिलाफ सरकार का बड़ा ऐलान। अब सूचना देने पर मिलेगा 10 लाख रुपए तक का इनाम। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने पर विधानसभा में हुई चर्चा। और प्रदेश में लगातार जारी सूखे के बीच रबी की फसलों पर गहराए संकट और बर्फबारी की उम्मीद पर टिकी किसानों की नजरें। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले बात उस अहम फैसले की जिसने नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता को एक हथियार दे दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिट्टा तस्करी को रोकने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए चिट्टा सूचना इनाम योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत यदि कोई नागरिक चिट्टा या अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी देता है तो उसे उसकी मात्रा के आधार पर 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सूचना 112 नंबर पर पूरी तरह से गोपनीय तरीके से दी जा सकती है और इनाम की राशि केवल 30 दिनों के भीतर लाभार्थी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। सरकार का ये कदम साफ दिखाता है कि हिमाचल को देवभूमि बनाए रखने के लिए अब मिशन मोड पर उतर आई है और इस लड़ाई में सीधे तौर पर जनता को भागीदार बना रही है। इस घोषणा से ड्रग माफिया के खिलाफ जमीनी स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत होने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब रुख करते हैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विषय की ओर, जो है शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जहां कांग्रेस विधायकों ने सरकार से शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी समुदाय के लिए 18% आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की। सदन में ये सवाल उठाया गया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में आरक्षण की सीमा 27% तक बढ़ा दी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज भी 18% कोटा भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। सदस्यों ने जोर दिया कि ओबीसी छात्रों को शिक्षा में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वासन दिया है कि सरकार इस पूरे मामले का कानूनी अध्ययन करेगी और ओबीसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीर कदम उठाएगी। आरक्षण से जुड़े इस बड़े निर्णय का इंतजार प्रदेश के एक बड़े वर्ग को लंबे समय से है। और अब बात मौसम की, जिसने इस समय हिमाचल के किसानों और बागवानों की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है। प्रदेश में नवंबर 2025 का महीना सबसे शुष्क रहा है, जहां सामान्य से 95% कम बारिश दर्ज की गई। लाहौल और स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, लेकिन बारिश और बर्फबारी न होने के कारण रबी की फसलों जैसे गेहूं की बुआई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई किसान अभी भी खेतों में नमी का इंतजार कर रहे हैं। सूखे के इस हालात ने सेब के पौधों के लिए जरूरी चिलिंग ओवर्स को भी खतरे में डाल दिया है, जिससे अगले साल सेब के उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग से एक अच्छी खबर मिली है। 4 और 5 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे मध्य और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये संभावित बदलाव किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और उन्हें सूखे के संकट से उबारने में मदद कर सकता है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन खबरों पर आपकी राय क्या है। जिन दर्शकों के कमेंट्स सबसे बेहतरीन होंगे उन्हें हम अगले बुलेटिन में खास मेंशन देंगे।